नमस्ते बच्चों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। देखें, जो आज का टॉपिक है वो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस हैं। इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहा जाता है। हिंदी में प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहते हैं इसको। प्रतिलोम वृत्तीय फलन 6 होते हैं। यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। इन 6 फलनों को ही इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस कहा जाता है। आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। इन 6 फलनों से ही सर्कुलर करके ये फंक्शन बनते हैं। कैसे देखें, y इज इक्वल टू, यदि साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स है तो इस साइन जो है वो इधर घूम कर आएगा, सर्कुलर होगा, तो इधर क्या होगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ एक नया फंक्शन बनता है, इसको सर्कुलर करके क्या बनता है, साइन इनवर्स y। ऐसे ही यदि y इज इक्वल टू कॉट एक्स है तो कॉट यहाँ घूमेगा और क्या होगा, कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही इन 6 फलनों को सर्कुलर करके इन 6 फलनों को सर्कुलर करके इनका निर्माण साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन साइन एक्स के बराबर नहीं होता, क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स किसके बराबर होता है, कोसेक एक्स के बराबर होता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स के बराबर नहीं है, ये सेक एक्स के बराबर होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। ऐसे बाकी के भी उनके रिवर्स के बराबर नहीं होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज को आपको याद करना है। ये प्रिंसिपल वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी हैं, इनको आप याद करेंगे अच्छी तरह से, दोनों को प्रैक्टिस करके। प्रिंसिपल वैल्यूज होती क्या है, साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है, -π/2 से π/2, y इज इक्वल टू साइन एक्स एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सबसे छोटे मानों का जो अंतराल है वो -π/2 से π/2 है। सबसे इसको सेटिस्फाई करने वाला जो सबसे छोटा जो मानों का अंतराल है वो -π/2 से π/2 है। ऐसे cos इनवर्स x के लिए y इज इक्वल टू cos x इक्वेशन होगी। इसको सेटिस्फाई करने वाले सबसे जो छोटे मानों का अंतराल है वो 0 से पाई है। बाकी फिर वापस रूटीन हो जाएंगे तो वो जनरल वैल्यूज कहलाती हैं। साइन इनवर्स के लिए डोमेन है -1 से, कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन है -1 से 1 यानी प्रांत, टेन इनवर्स के लिए r, कॉट इनवर्स एक्स के लिए r, सेक इनवर्स एक्स के लिए r में से एक इंटरवल -1 से 1 हटा देंगे और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए r में से भी -1 से 1 वाला इंटरवल हटा देते हैं। प्रांत यानी ये x के सारे जो मान हैं वो ये डोमेन कहलाएंगे और ये है मुख्य मान। अब देखें, मुख्य मान आपको याद करने हैं, तीनों के मुख्य मान एक जैसे हैं। साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू वो सेम है, -π/2 से π/2। यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन्स -π/2 नहीं है, π/2 नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज हैं। और कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच वाला मान को हटा दिया है। ऐसे ही इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यूज सेम सी है, 0 से पाई।
प्रिंसिपल वैल्यूज को याद करने के लिए थोड़ा सा यहाँ देखें कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज -π/2 से π/2 के बीच में रहती है, और कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज 0 से पाई के बीच में रहती हैं। -π/2 से π/2 के बीचों बीच में से 0 हटा देंगे तो एक कॉसेक इनवर्स एक्स की बनेगी। ओपन इंटरवल ले लेंगे, यानी -π/2 इंक्लूडेड नहीं है और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। बीच के जो वैल्यूज हैं वो tan इनवर्स एक्स के लिए हैं। साइन इनवर्स एक्स की -π/2 भी है और π/2 भी है और बीच की वैल्यूज भी हैं। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स में 0 है, पाई भी है और इनके बीचों बीच वाले मान भी हैं। कॉट इनवर्स एक्स में 0 नहीं है, पाई नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच वाले मान हैं। सेक इनवर्स एक्स के लिए 0 से पाई तो है, लेकिन बीचों बीच वाला जो मान π/2 है ये नहीं है। देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज पर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उनको करना कैसे है। यहाँ प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करवा रहा है साइन इनवर्स हाफ की, कॉस इनवर्स √3/2 और कॉट इनवर्स 1 की। प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको ये देखना है कि अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव वाली वैल्यू है या नेगेटिव वाली वैल्यू है। मैं यहाँ पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू ले रहे हैं कि अंदर पॉजिटिव हो। साइन इनवर्स हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसको थीटा इक्वल टू मानेंगे साइन इनवर्स हाफ, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। ये माना थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, क्योंकि ये सर्कुलर फंक्शन है वो यहाँ घूम सकता है। इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू हाफ। अब साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसे यहाँ लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 कि जो वो थीटा का मान, जो थीटा की वो वैल्यू जो -π/2 से π/2 के बीच में आएगी, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो अपना आंसर रहेगा। और आप ये देखें 0 से 90 डिग्री की टेबल में हाफ कब आता है, 0 से 90 डिग्री की टेबल में, क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू इसी में मिलेगी 0 से 90 डिग्री में, क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, तो इसी की वैल्यू वाला आंसर होगा अपना। और थीटा इक्वल टू हाफ कब आता है, थीटा वैल्यू, थीटा की कौन सी वैल्यू इस पर हाफ लेके आएगी, तो π/6 है, π/6 बिलोंग्स -π/2 से π/2। तो ऐसे ही cos इनवर्स √3/2 की भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड की। cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे कि इसको थीटा बराबर मान लेंगे, एट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। ये cos इनवर्स इधर सर्कुलर हो सकता है, घूम सकता है, cos थीटा इक्वल टू √3/2। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स एक्स 0 to पाई होती। मुख्य मान cos इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 to पाई। तो थीटा की कौन सी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आएगी वो अपना आंसर होगा। 0 से पाई यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos से नेगेटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ही आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से π/2। तो ये देखना है कि 0 से π/2 के बीच में कब √3/2 आता है, थीटा की वो वैल्यू अपना आंसर बनेगी। थीटा इक्वल टू √3/2 आपका आता है
π/6 पर, तो π/c बिलोंग्स टू 0 से पर, ये इसका आंसर है। यदि मुख्य मान पूछता है और आप ये देखें कि अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है, तो इनके आंसर आप 0 से 90 डिग्री की टेबल वाली 0 से 90 डिग्री की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग इनके आंसर आएंगे। यानी tan इनवर्स 1 देखा अंदर पॉजिटिव है, तो आपको मालूम है 0 से 90 डिग्री में π/4 आएगा, और कोसेक इनवर्स √2 इसका भी π/4, क्योंकि 0 से 90 डिग्री में √2 π/4 पर आता है। यानी अंदर आपने पॉजिटिव देखा, आंसर तो आपको मालूम है, लेकिन आपको लिखना इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज है। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स 1 ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ये लिखना जरूरी रहेगा आपको क्वेश्चन में, आंसर में। कोसेक इनवर्स √2 कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और ऐसे ही यहाँ tan इनवर्स की भी प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तब आपका पूरा आंसर होगा। और आंसर आपको सीधा मालूम चल सकता है अगर अंदर पॉजिटिव वैल्यूज हैं। देखिए, यदि अंदर पॉजिटिव है तो आपको पता है आंसर 0 से 90 डिग्री वाली टेबल में से देना है। और यदि अंदर माइनस आए तो इनको दो भागों में डिवाइडेशन करेंगे, एक तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स अलग, और कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स अलग। इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू अलग तरीके से निकालेंगे और इन तीनों की अलग तरीके से निकालेंगे। पहले इनकी देख लें कि जब साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे ज्ञात करें। पहले मैं इसको लेके चल रहा हूँ। साइन इनवर्स -√3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड होगी। पहले उसको थीटा की इक्वल मानना है, फिर माना थीटा इक्वल साइन इनवर्स -√3/2। ये सर्कुलर फंक्शन है, इधर घूमेगा, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, ये -√3/2। अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स वो लिखनी पड़ेगी, तभी आंसर पूरा होगा। वो क्या है, -π/2 से π/2। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले थीटा की जो वैल्यू है वो देखनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला मान तो आएगा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मान होगा, उसके लिए आप सीधा आंसर दे सकते हैं। आप पहले ये देखो कि √3/2 0 से 90 डिग्री की टेबल में कब आता है। √3/2 60 डिग्री पर आता है, यानी π/3 पर आता है, तो उसी के आगे आप माइनस लगा दें और आंसर पूरा कर दें। यानी थीटा इक्वल टू -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। दोबारा सुन लें, यदि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स के अंदर माइनस आ रहे हों तो आप आंसर कैसे देंगे। आपको करने का तरीका तो यही रहेगा कि उनकी प्रिंसिपल वैल्यू को आपको लिखनी है, उसके बाद आंसर क्या दोगे आप। आंसर ऐसे देंगे, आप सबसे पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू देखेंगे, ये वाली कि 0 से 90 डिग्री की टेबल में कब आता है, और उसी के आगे माइनस लगाकर आंसर आप दे। ऐसे ही कोसेक इनवर्स -√2 करना, ऐसे ही ये पूरा √2 कब आता है आपको ये देखना है। कोसेक में π/4 पर उसके आगे माइनस लगा देंगे तो इसका आंसर सीधा सीधा -π/4 आएगा। लेकिन आपको करना ऐसे ही है, और यहाँ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देनी है। ऐसे ही tan इनवर्स -√3, यानी √3 कब आएगा पहले आपको देखना है, π/3 पर, और इसी के आगे माइनस लगा देंगे। तो यदि इन तीनों के अंदर माइनस आता है तो आप आंसर 0 से 90 डिग्री वाला लेंगे और उसके आगे माइनस लगा देंगे। अब इनके देखेंगे कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में क्या किया था।
कॉज इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में अंदर माइनस आता है, तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड होगी वो देखें। पॉजिटिव आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 से 90 वाली डिग्री वाली जो टेबल है उसमें ऐसे आंसर देख के लिख देंगे, बाकी इनकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे। देखें आप, माना थीटा इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस हाफ, कॉज इनवर्स इधर घूम जाएगा तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। कॉज इनवर्स एक्स का मुख्य मान, आपको ये लाइन लिखनी जरूरी है, कॉज इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से पाई के बीच में होता है, या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse x is lies between 0 to पाई। अब आंसर क्या देना है वो देखें। पहले ये देखें हाफ कब आता है, पॉजिटिव वाली चीज को पकड़नी है आपको। हाफ कब आता है पॉज में, 0 से 90 डिग्री वाली टेबल में, 0 से 90 डिग्री वाली टेबल में हाफ कब आता है, हाफ आता है π/3 पर। किस पर, π/3 पर। तो आंसर क्या देंगे, π/3 को आप पाई में से माइनस कर देंगे, यानी 2π/3 आंसर आएगा इसका। दोबारा देख लें आप, पहले कॉज इनवर्स या कॉट इनवर्स सेक इनवर्स में अंदर माइनस आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो पॉजिटिव वाली वैल्यू देखनी है आपको। 0 से 90 डिग्री में कब आती है, हाफ कब आता है, π/3 पर आता है, तो इसको पाई में से आप घटा देंगे। ऐसी कॉट इनवर्स -1 है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिख देंगे। ऐसे ही करना है सवाल को, लेकिन लिखेंगे कैसे, आप आंसर देख लेंगे। डायरेक्ट कैसे आंसर देखा जा सकता है कि कॉट इनवर्स -1 है तो एक कब आता है, π/4 पर, तो इसको आप पाई में से घटा देंगे और यहाँ आएगा 3π/4। ऐसे सेक इनवर्स -2/√3, पाई में से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो पाई में से इसकी जो 2/√3 कब आता है, 2/√3 आएगा π/6 पर, तो इसका आंसर होगा 5π/6 यानी 5π/6। बाकी करना ऐसे ही है, कोई नहीं कि प्रिंसिपल वैल्यूज लिखनी है। एक बार फिर देखें, सेक इनवर्स -√2 की प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है तो थीटा बराबर ले लें इसको, सेक इनवर्स -√2, ये घूम जाएगा इधर, सेक थीटा इक्वल टू -√2, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई -π/2। ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है, इसके बाद आप आंसर देंगे। आपको मालूम है कि √2 कब आता है, 0 से 90 डिग्री वाली टेबल में π/4 पर आता है, और इसको पाई में से घटाएंगे तो इसका आंसर होगा 3π/4 बिलोंग्स 0 to पाई -π/2। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।